हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बायो क्विस्टर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाँ जी बच्चों, अब जनरल नॉलेज पर भी फोकस हो जाए थोड़ा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ हार्डली 7 डेज़ बचे हैं एंड 7 डेज़ में आप अपना जीके में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं अगर आप डेली कंसिस्टेंटली डेली आप 100 या 50 क्वेश्चंस भी आप मैक्सिमम डेली करें प्रैक्टिस जीके के क्वेश्चंस की, जो कि इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आप जीके में 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो स्कोर है, आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर अच्छे से कर सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। सो आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ वीडियो चैनल पर बने रहना है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊँगी। ये वीडियो तो 30 क्वेश्चंस की बना दी है मैंने, बिकॉज मैं आउट ऑफ हैबिट में 30 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट लेकर आती हूँ। तो ये वीडियो भी आपकी 30 क्वेश्चंस की बन गई है। बट इसके आगे वाले जितने भी मॉक टेस्ट होंगे उसमें मैं आपके 50 क्वेश्चंस फिक्स रखूँगी, जिसमें आपकी प्रॉपर आपकी अपडेटेड जीके, स्टैटिक जीके, आपके करंट अफेयर्स, आपकी रीजनिंग, सब कुछ इंक्लूड होगा। आपका डेली एक मॉक टेस्ट आपको जीके का कंडक्ट करना है, जिससे कि आप जीके में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं। जीके में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करने का मतलब है, अगर आप फिजिक्स में 1-2 नंबर का लैग करते हैं या केमिस्ट्री में लैग करते हैं, तो ये उसके लैग को भरेगा, ठीक है, उस स्पेस को भर देगा, आपके स्कोर को अच्छा करने में हेल्प करेगा। आपका स्कोर अच्छा करने के सिर्फ एक बायोलॉजी एंड एक जीके, अगर आप इन दोनों में फुल स्कोर करते हैं, केमिस्ट्री और जो आपका फिजिक्स है उसमें आप 20 आउट ऑफ 30 आप 25 या 22 तक भी लेके आते हैं, तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट 1। ऐसे आपके पास डेली एक मॉक टेस्ट आएगा। अगर इस तरह से आपके डेली आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको डेली नए क्वेश्चंस मिलेंगे जीके के, रीजनिंग के। ऐसी वीडियोस के लिए आपको मेरे साथ चैनल पर बने रहना है। जिनकी ये फर्स्ट वीडियो है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड जो बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियोस भी देखना चाहते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लेलिस्ट है पूरी, वहाँ से आप उसकी लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर की लिंक वहीं पे आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी सिंपल, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शंस आर रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह। बच्चों जिन बच्चों मेरे साथ पहले से वीडियोस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मैं किस तरह से मॉक टेस्ट लेती हूँ। तो आपको करना ही क्या है, आपको मेरे आंसर क्वेश्चन बोलने के बाद वीडियो को पॉज करना है, आंसर खुद से करना है, देन आपको चेक करना है कि आंसर वो सही है या नहीं, एंड लास्ट में आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। फाइन, चलिए। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025? ऑप्शन आर रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह। चलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2024? ऑप्शन है बच्चों, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इटली। तो G20 समिट 2024 किस कंट्री ने होस्ट किया था? ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन बी ब्राज़ील। ठीक है, अब आपसे इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ लिया, इंडिया वाला पूछ लिया जाए, तो इंडिया में हुआ था बच्चों 2023 होस्ट। ठीक है, 2023 में होस्ट हुआ था G20 समिट। एंड अगर आपसे इस साल का पूछ सकते हैं, इस साल का भी पूछ सकते हैं 2025, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, 2025 का होगा साउथ अफ्रीका में, 23 इंडिया न्यू दिल्ली, 24 ब्राज़ील एंड 25 साउथ अफ्रीका। ये तीनों आप याद करके चलिए। इंडिया का इम्पोर्टेंट है बिकॉज 2023 वाला इंडिया वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपने इंडिया में हुआ था। ठीक है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड लास्ट जो हुआ है 2024, वो ब्राज़ील में हुआ है। एंड इस साल वाला भी पूछ सकते हैं, तो इस साल वाला कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। क्लियर? चलिए, विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 कौन सी इंडियन सिटी को डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैदराबाद। वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विच इंडियन वॉज नेम्ड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल
2025 लिस्ट फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से किस इंडियन का नाम आया है? ऑप्शन आर देवी शेट्टी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जगदीप कांग, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में नाम आया हेल्थ केयर के लिए, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ऑप्शन डी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनमें से अभी आपके मैं ऐसे 7 डेज में आपके 7 मॉक टेस्ट तक लेकर आऊँगी एंड हर मॉक टेस्ट में से भी अगर 2-3 1 या 2 क्वेश्चन भी बन जाता है तो आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ वीडियोस में बने रहेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। विच इंडियन फिल्म वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर एट 2025 ऑस्कर्स? 2025 ऑस्कर्स में किस फिल्म को बेस्ट इंडियन इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? कंतारा, आरआर, द डिसिपल, द केरला स्टोरी। एंड सारी बच्चों अपडेटेड जीके है, ठीक है। अपडेटेड जीके का मतलब होता है कि कुछ भी इसमें जैसे चेंज हो जाता है, जैसे आपका सपोज़ आपका कोई फाइनेंस मिनिस्टर आपका चेंज हो गया है, फ़िलहाल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, वो लास्ट ईयर कोई और था, इस साल कोई और है, तो सब कुछ अपडेटेड है, ठीक है। अपडेटेड से आप समझ सकते हैं सब कुछ, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट किसी का सब कुछ बच्चों आपको अपडेटेड ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन सी द डिसिपल। ऑप्शन सी द डिसिपल, ठीक है। हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम? एजवाल, इम्फल, कोहिमा, अगरतला। मिजोरम का कैपिटल? ऑप्शन ए एजवाल। ऑप्शन ए एजवाल। ऑप्शन ए एजवाल। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस ईयर में कंडक्ट किया गया था? 1965, 1971, 1974, 1998। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया गया था? 1974। 1974, ठीक है बच्चों, 1974। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या पार्ट होते हैं? ऑप्शन आर लोकसभा ओनली, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कंसिस्ट करता है? ऑप्शन डी प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों पार्लियामेंट के अंडर आते हैं। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द इवनिंग स्टार? किस प्लैनेट को इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? किस प्लैनेट को इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वीनस। ऑप्शन बी वीनस। ऑप्शन बी वीनस। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ऑप्शन डी गंगा। ऑप्शन डी गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? किस स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, वो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? ऑप्शन आर तमिलनाडु, केरला, आसाम, कर्नाटका। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? ऑप्शन बी केरला। ऑप्शन बी केरला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है? 5, 6, 8, 9। ऑप्शन 9, ठीक है, 9 स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 आइलैंड? कोची, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। सिटी ऑफ 7 आइलैंड? सिटी ऑफ 7 आइलैंड मुंबई। ऑप्शन सी मुंबई। सिटी ऑफ 7 आइलैंड मुंबई। हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2025? पीयूष गोयल, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी। ऑप्शन सी बच्चों निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी, किस आर्टिकल के अंडर जो अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल था वो अबॉलिश किया गया? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25। तो बच्चों इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17। विच इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी, किस कंट्री की जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग? चाइना, जापान, यूएसए, इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यूएसए। ठीक है। नीति आयोग रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग ने किस इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया है? फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी। तो नीति आयोग ने जो इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया है वो है ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज ऑफ May 2025 इज राजीव कुमार, सुशील चंद्र, अरुण गोयल, ओम प्रकाश रावत। तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ऑप्शन सी विटामिन के को हम सनशाइन विटामिन भी बोलेंगे। हु डेवलप्ड द मैसेंजर आरएनए कोविड-19 वैक्सीन टेक्नोलॉजी? कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेजमैन, अल्बर्ट बोरला, एंथोनी फूजी, अडार पूनावाला। तो हु डेवलप्ड द mRNA कोविड-19 वैक्सीन टेक्नोलॉजी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेजमैन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो, रोसकॉस्मोस, नासा, ESA। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? इसरो ने, रोसकॉस्मोस ने, नासा ने, ESA ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा नासा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री। ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अराउंड, ह्यूमन ब्लड का pH? ऑप्शन सी 7.4। हु वॉन द मैन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया May 2025? DY चंद्रचूड़, UU ललित, संजीव खन्ना, NV रमना। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। ऑप्शन सी संजीव खन्ना। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, परमवीर चक्र। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। हु इज़ ब्रांड एम्बेसडर फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बताना है। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन आर एंटोनियो गुतरेस, ban की-मून, कोफी अन्नान, माइकल बेलेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा एंटोनियो गुतरेस। क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ आपकी वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। एंड कितने बच्चों के क्वेश्चंस सही, कितने अटैम्प्ट किए हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।